प्रिय छात्रों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। माता माया की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन विमाता प्रजापति के द्वारा किया गया। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील तथा गंभीर स्वभाव के थे। राजा सुधोधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ राजकीय वैभव के लिए तैयार हो और सांसारिक क्रियाकलापों में भाग ले। यही कारण था कि 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राहुल के जन्म के पश्चात उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग कर वो कपिलवस्तु से वर्तमान बिहार पहुँचे और तपस्या करने लगे। तपस्या के उपरांत वे वर्तमान बोध गया पहुँचे और कहा जाता है कि 3 दिन के ध्यान के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के उपरांत ही उस स्थान को बोध गया और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश ऋषिपतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी में अपने 5 साथियों को प्रदान किया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के उपरांत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। आगे चल कर के कई राजाओं के राजाश्रय की प्राप्ति हुई और ये धर्म न केवल भारत में बल्कि एशिया के कई देशों में पुष्पित पल्लवित हुआ। भारत के अतिरिक्त कई अन्य देशों में आज भी बौद्ध धर्म के मतावलंबी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थीं उसमें मध्यम मार्ग का स्वरूप था। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न तो घोर तप पर आधारित थीं और न ही भोग विलास, और इसीलिए इसको मध्यम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में 4 मूल सिद्धांत थे, जिसको 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहला संसार दुखों का घर है। दुखों के कारण के रूप में इच्छाओं को माना गया है और इच्छाओं का दमन ही दुखों के नाश का मूल मंत्र माना गया है और इच्छाओं के दमन हेतु अष्टांगिक मार्ग के पालन पर बल दिया गया है। पहली जो दुख के कारण, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग जिसमें अष्टांगिक मार्ग के पालन की बात कही गई है, ये 4 आर्य सत्य के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यहाँ पर जैन धर्म की तरह ही जाति पाति और छुआछूत की जो व्यवस्था थी उसमें विश्वास नहीं करते थे, समानता में विश्वास करते थे। वेदों
में विश्वास नहीं था। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए मोक्ष के रूप में अष्टांगिक मार्ग के पालन पर बल दिया गया था। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 8 प्रमुख संदर्भ की चर्चा की गई है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की चर्चा की गई है। महात्मा बुद्ध का विचार था कि अज्ञान के कारण आत्मा और संसार के संबंध की मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, तो दूसरी तरफ निर्वाण प्राप्ति के लिए वो सांसारिक विषयों से दूर रहने की बात करते हैं। झूठ बोलने या अप्रिय वचन बोलने से बचना चाहिए, शुद्ध कर्म करने चाहिए, जीवन जीने के लिए जीविकोपार्जन के साधन पवित्र होने चाहिए, शुद्ध ज्ञान से युक्त प्रयत्न होने चाहिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता है और अंत में सम्यक समाधि के अंतर्गत प्रविष्ट होकर मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध सदाचारी जीवन पर बल प्रदान करते हैं। महात्मा बुद्ध ने नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया है। महात्मा बुद्ध का विचार था कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करना तभी संभव है जब मनुष्य सदाचार का पालन करे। महात्मा बुद्ध ने सदाचार के 10 नियम बताए हैं। इसको 10 सील के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य। इन 5 मूल सिद्धांतों को आप जैन धर्म में भी पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त मादक वस्तुओं का त्याग, सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, असमय भोजन न करना, कोमल बिस्तर का त्याग और धन त्याग, ये 10 सील के रूप में है जिनका पालन करने पर बल दिया गया है। इसी तरह से कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की भी व्याख्या गौतम बुद्ध करते हैं। बौद्ध धर्म में कर्म प्रधान माना गया है, यानी कर्म की प्रधानता दी गई है। महात्मा बुद्ध का भी विचार था कि मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसके फल भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्मों से निर्वाण प्राप्त होता है, लेकिन पुनर्जन्म को नहीं माना गया है इसमें, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को इसमें अस्वीकार किया गया है। तो एक तरफ तो कर्म पर बल दिया गया है और पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जाता है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आत्मा में विश्वास न करते हुए महात्मा बुद्ध का विश्वास था कि शरीर अलग अलग तत्वों से बना है और मृत्यु के पश्चात ये तत्व अलग अलग हो जाते हैं, तो सेपरेट सोल का कॉन्सेप्ट स्वीकार नहीं किया गया है। इसी तरह से वेदों में अविश्वास अर्थात जो वेद आदि धर्म ग्रंथ हैं उसको स्वीकार नहीं किया गया है, जाति पाति का विरोध किया गया है। निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग के पालन पर बल दिया गया है और बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति ही है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। निर्वाण मृत्यु के उपरांत नहीं वरन इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है।